नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। कल है हरियाली तीज। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस दिन महादेव संग माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। कहते हैं सावन में हरियाली तीज का दिन ही वो दिन था जब माता पार्वती की श्रद्धा देखकर भोले भंडारी प्रसन्न हुए और उन्होंने हरियाली तीज के दिन पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा के साथ गौरी शंकर की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज का महत्व और इसका पूजा विधान। आने वाले हैं अखंड सुहाग की अलौकिक तिथि। जब गौरी शंकर संग बरसेगी उमा सुख की कृपा, तो आप विधि विधान से करें शिव परिवार की उपासना। अखंड सुहाग के साथ पूर्ण होगी आपकी सभी मनोकामना। एक ऐसी अद्भुत तिथि जब सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, बागों में झूले झूलती हैं, प्रकृति की हरियाली में घुलकर भक्ति भाव से ईश्वर की वंदना करती, खुशहाली के साथ ही आनंद का अनुभव करती हैं, तो साथ ही दिखाती हैं सर्वस्व समर्पण का भाव, जिसमें छिपी है अपने प्रियतम की दीर्घायु की कामना। वैसे तो सावन का हर दिन पावन है, मन भावन है। शिव के प्रिय महीने सावन में बिखर उठते हैं हजारों रंग। पूरे महीने बरसती है शिव पार्वती की विशेष कृपा। इसी पावन महीने में एक खास दिन आता है और इसे कहते हैं हरियाली तीज। कल है हरियाली तीज। माना जाता है कि ये दिन उन कन्याओं के लिए बेहद खास है जिनके विवाह में बाधा आ रही है या फिर जिन्हें मन चाहा वर नहीं मिल पा रहा है। ये इतना हमारे सौभाग्यशाली स्त्रियों का सुंदर पर्व है। ये शुक्ल पक्ष की तृतीया में पड़ने वाले श्रावण मास में हरियाली तीज कहलाती है। इसमें जितनी भी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए और दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए इस व्रत को रखती हैं। और जो कुंवारी कन्या इस दिन उपवास कर लें तो उनको सुंदर पति प्राप्त होता है और उनको निश्चित अपने वैवाहिक जीवन में आनंद मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे हरियाली तीज के वो खास उपाय जिससे आपको मिलेगा मनचाहा वरदान। लेकिन पहले आपको बता देते हैं हरियाली तीज की महिमा। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है तीज का त्योहार। सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है तीज का त्योहार। सावन में चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। इस दिन वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण की भी उपासना की जाती है। मुख्य रूप से यह त्योहार अच्छे तथा मनचाहे वर की प्राप्ति का है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, उनके लिए इस दिन व्रत और पूजा उपासना का विशेष महत्व है। विवाहित महिलाओं को इस दिन भगवान शिव और पार्वती की उपासना संयुक्त रूप से करनी चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन शिव पार्वती की कृपा के बगैर संभव ही नहीं है। तो आज के दिन विशेष महत्व कहा गया है कि माता पार्वती को 16 प्रकार की सौभाग्य की चिन्ह अर्पण करने वाली स्त्री अपने सुखी वैवाहिक जीवन को सुनिश्चित कर लेती है। माता पार्वती के आशीर्वाद से उसका वैवाहिक जीवन आजीवन सुखद रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हरियाली तीज की तिथि कितने बजे से लग रही है।
श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि का आरंभ 26 जुलाई को रात 10:41 से हो रहा है, जबकि तृतीय तिथि का समापन 27 जुलाई को रात 10:41 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए 27 जुलाई को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। इस मौसम में धरती भी हरे रंग का आवरण ओढ़ लेती है। हरा रंग जो प्रतीक है प्रकृति का, समृद्धि का, और जब इससे जुड़ता है पार्वती और शिव का नाम, तो इसे पुकारा जाता है हरियाली तीज के नाम से। ये दिन होता है सुहागन के नाम का। कहते हैं सावन के महीने में ही शिव ने अपनी संगिनी पार्वती का हाथ थामा था। पार्वती ने भूखे प्यासे तपस्या कर शिव का दिल जीत लिया था। इसलिए इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर मां पार्वती से पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। जिस दिन हरियाली तीज का महत्व है, और यह संभवतः जो लोकों में एक आख्या बताई गई है, उसमें अनुसार बताया गया है कि भगवान शिव और पार्वती के यह मिलन का चूँकि दिन है, सती का दिन त्याग करने के बाद जो मिलन प्रथम भगवान का हुआ था, इसी दिन हुआ था। या भगवती पार्वती ने शिव आराधना शुरू करने का जो संकल्प किया था, उसी दिन किया था, क्योंकि इसके ठीक 1 महीने बाद बड़ी तीज पड़ती है। तो हरियाली तीज का उसी से संबंध है कि सौभाग्य का यह व्रत है और भगवान शिव का, पार्वती का यह व्रत है। कहते हैं कि इस दिन अगर अविवाहित कन्याएं व्रत और उपासना करें तो उन्हें मनचाहा सुयोग वर मिलता है। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन पूजा पाठ और व्रत करती हैं तो उनके जीवन में भी खुशियों की बरसात होती है और उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो स्त्रियां या कन्याएं माता पार्वती का पूजन करें, सुंदर वस्त्र धारण करके, सौभाग्य चिन्ह धारण करके, और आज हरे रंग के वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनने का विशेष विधान कहा गया। और जो झूला आरोहण करती है, झूला झूलती हैं, उन लोगों को अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। और माता को विशेष तौर पे लाल रंग के वस्त्रों का अर्पण करना, उनको हरी चूड़ियां अर्पण करना, सिंदूर आदि इस प्रकार के सौभाग्य के 16 जो चीजें हैं वो अर्पण करना। मिठाई भी माता को आज विशेष तौर पे घेवर का अर्पण करनी चाहिए, और घेवर अर्पण करके अपने से बड़ी उम्र की आयु के सौभाग्यशाली स्त्रियों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। कहते हैं जिसने भगवान शिव और मां पार्वती को मना लिया, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन शिव संग मां पार्वती की कृपा पाने के लिए ये जरूरी है कि उनकी पूजा उपासना भी विधि विधान और नियमों के साथ की जाए। आइए आपको बताते हैं कि कल किस तरह पूजा करें जिससे आप पर भी बरसे भोलेनाथ और पार्वती की कृपा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। हरियाली तीज का पूजा का विधान। दिन भर उपवास रखना चाहिए तथा श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में मेहंदी जरूर लगाएं और चूड़ियां जरूर पहनें। शाम को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें। मंदिर में घी का बड़ा दीपक जलाएं। मां पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करें और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन काले और सफेद रंग का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। हरे और लाल रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत ही मंगलकारी होता है, तो आप भी हरियाली तीज पर भर लीजिए अपने जीवन में खुशियों के ढेर सारे रंग। आगे हम आपको बताएंगे विवाह का हरियाली तीज से क्या संबंध है। साथ ही जानेंगे मनोकामना पूर्ति के वो उपाय जो शिव पार्वती की संयुक्त उपासना से ही संभव है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। चाहे शीघ्र विवाह की कामना हो या फिर आप चाहते हो सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान, हरियाली तीज पर पूजा उपासना से गौरी शंकर करते हैं कल्याण। कुंवारी कन्याओं के लिए तो ये व्रत वरदान के समान है। मन चाहे वर की कामना से लेकर खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद हरियाली तीज के दिन आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं हरियाली तीज का महत्व और अलग अलग समस्याओं से निजात पाने के कुछ महा उपाय।
वो बदल सकते हैं विधि का विधान। वो कर सकते हैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान। संकट में वो बन जाते हैं भक्तों की ढाल। अकाल मृत्यु से निर्भय करते हैं महाकाल। परम कल्याणकारी और पुण्यदायी है सावन। सावन के महीने में आप विधि विधान से कर लीजिए भोलेनाथ को प्रसन्न। शंभुनाथ की अनुकंपा आप पर हो गई तो समझिए बन गई आपकी बिगड़ी। क्योंकि महादेव की शक्ति का कोई पैमाना नहीं और देवादिदेव की शक्ति है माँ गौरी। इसलिए सावन के इस पावन दिन यानी हरियाली तीज पर किए गए उपाय से शादी विवाह से जुड़ी हर बाधा दूर हो सकती है। हरियाली तीज कुंवारी कन्याओं के लिए वरदान है। इस दिन व्रत और उपवास रखने से विवाह से जुड़ी हर विपदा दूर हो जाती है। कोई कन्या विवाह करना चाहती है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसको 9 चूड़ियाँ लेकर के, हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ लेकर के, और अगर 9 विवाहित स्त्रियों को देती है या 9 कन्याओं को भी देती है जिनका विवाह होना है, भगवती को चढ़ा करके अर्पण करके 9 कन्याओं को देने से विवाह होता है। और जिनके पुरुषों के जिनके विवाह नहीं हो रहे हों वो भी हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की बिंदी ले जाकर भगवान महादेव के मंदिर में जहाँ अर्घा है उस पर अर्पण करें तो उनके विवाह की संभावना शीघ्र हो जाती है। वास्तव में तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही है। अविवाहित कन्याओं को इस दिन उपवास रखकर शिव गौरी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। कुंडली में कितने भी बाधक योग क्यों न हो, इस दिन की पूजा से दूर हो सकते हैं। देवी पार्वती ने 2 बार शिव की कामना की और उन्हें शिव मिले भी, पहले सती के रूप में, फिर उमा के रूप में। बहुत ही शुभ फलदायी है हरियाली तीज का दिन। इसलिए हम आपको एक दिन पहले ही हरियाली तीज के बारे में बता रहे हैं ताकि आप पूजा की सारी तैयारियां कर लें। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल की समस्या हो तो ये खास उपाय उनके लिए है। गौर से देखिए। आज के दिन जो स्त्रियां उपवास रखती हैं, माता पार्वती और शिव का पूजन करती हैं, विशेष तौर पे माता पार्वती को आज मीठा पान चढ़ाती हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में पूरे वर्ष तक किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। शिव जी को पीला वस्त्र और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। तालमेल की बेहतरी की प्रार्थना करें। इसके बाद दोनों वस्त्रों में आपस में गांठ लगाकर पास में रख लें। मां पार्वती ने सावन में ही शिव जी को पाया था, इसलिए सावन का पूरा महीना जप तप और शिव उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और हरियाली तीज तो ऐसा शुभ दिन होता है कि इस दिन वैवाहिक जीवन की तमाम बाधाओं का नाश हो जाता है। अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दिन किया जाने वाला एक खास उपाय आपकी ये समस्या भी दूर कर सकता है। भगवान शिव को सबसे सफल दंपति के रूप में जाना जाता है। सबसे सुंदर गृहस्थी भगवान शिव की है। एक दूसरे के विरोधी होते भी उनके परिवार में सबके अंदर सामंजस्य है। वहाँ मयूर भी बैठा है, मूषक है, नंदी है, शेर है, लेकिन सब हिंसा के भाव को त्याग करके और एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए भगवान शिव परिवार के देवता हैं, इसलिए इनके पूजन से परिवार में प्रेम बढ़ता है। सर्प भी है, विषधर भी हैं, लेकिन किसी को कोई आहत नहीं करता है। इसलिए प्रेम के देवता होने के कारण भगवान शिव की पूजा का, आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। पति पत्नी अगर अलग अलग रह रहे हों तो भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, अबीर गुलाल अर्पित करें।
माँ गौरी को चांदी के पात्र में सिंदूर अर्पित करें। आपस में साथ साथ रहने की प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ सिंदूर नियमित प्रयोग करें। जीवन की हर विपदा, हर बाधा हर हर महादेव के नाम से ही दूर हो जाती है और जब शिव के साथ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन में हरियाली ही हरियाली है। इसलिए तैयारियां कर लीजिए क्योंकि कल है हरियाली तीज का महापर्व। और हाँ, हमारे साथ बने रहिएगा। आगे आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जिससे पति पत्नी को मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। तो हरियाली तीज का त्योहार न सिर्फ मां पार्वती और भोलेनाथ की कृपा आपको दिलवाता है, बल्कि अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो इस दिन कीजिए एक महा उपाय। गौरी शंकर की कृपा से आपको शीघ्र मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। हरियाली तीज का दिन भगवान शिव के साथ ही मां पार्वती की कृपा पाने का भी शुभ दिन होता है। इसलिए इस दिन किए जाने वाले उपाय अचूक माने जाते हैं। सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, साथ ही हरी साड़ी पहनती हैं। हरी चूड़ियां पहनकर हाथों में मेहंदी रचवाती हैं। अपने प्रियतम और परिवार की मंगल कामना करती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन विवाह संबंधी सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। तो अगर पति पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो तो कीजिए एक महा उपाय। फिर देखिए कैसे मिलता है आपको उत्तम सेहत का वरदान। जिन लोगों को सेहत संबंधी परेशानियां लगातार चलती हैं, वो भगवान शिव को पूजा करने के पश्चात दुर्वा अवश्य अर्पण करें, बिल्व पत्री अवश्य अर्पण करें और विशेष तौर पे भगवान शिव को आज गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पण करके और ब्राह्मण से उनको आशीर्वाद स्वरूप अपने गले में धारण करें। आरोग्यता मिलने के साथ साथ जीवन में सुखी रहेंगे। शाम के समय शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पहले पंचामृत अर्पित करें, इसके बाद जल की धारा अर्पित करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। सर्वोत्तम होगा कि आप विजया, जिसको हम भांग कहते हैं, विजया को दूध में मिलाकर, जल मिलाकर, सुगंधित इत्र या गुलाब जल मिलाकर भगवान देव महादेव, जिनके बारे में कहा गया है मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, ऐसे महादेव की आराधना में भांग में दुग्ध मिलाकर और जल मिलाकर सुगंधित वस्तु डालकर भगवान को अर्पण करने से जीवन में आरोग्यता प्राप्त होती है। अगर जिन्हें याद हो तो ओम हौम जूम सह या तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करने से भी आरोग्यता प्राप्त होती है, जीवन खुशहाल होता है। ये ऐसे उपाय हैं जो बेहद अचूक हैं। इन उपायों को पूरे विधि विधान से करने वाले की हर मनोकामना पूरी करते हैं शिव शक्ति। तो बस तैयारियां कर लीजिए क्योंकि कल ही है हरियाली तीज का शुभ दिन और पा लीजिए त्रिलोकनाथ के साथ मां पार्वती से खुशहाली और समृद्धि का वरदान।